BST तुम सब पढ़ा होगा। प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, क्या है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, चैप्टर का नाम। प्रबंध है, हम ऑप्शन देंगे उसके बाद बोलना, ठीक है। प्रबंध है कला और विज्ञान दोनों या विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों। प्रबंध की प्रकृति है जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में या जन्मजात प्रतिभा के रूप में, जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है अमेरिकन प्रबंधन एसोसिएशन या जॉर्ज आर टेरी, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। प्रबंध का सार है समन्वय या संगठन, तो प्रबंध का सार जो है वह समन्वय है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य है 4 6, तो प्रबंध के जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध का कार्य है 4। समन्वय है आवश्यक या ऐच्छिक, आवश्यक है। प्रबंध कला है स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों में या स्वयं काम करने में, स्वयं काम करने और दूसरे से काम लेने में। नियोजन प्रबंध का कार्य है प्राथमिक या द्वितीयक, कहीं कहीं उसका आंसर गलत भी दे सकता है, इसलिए क्वेश्चन जो है इसका कंफर्म कर लेना, उसके बाद हमको भी कमेंट बॉक्स में। नियोजन प्रबंध का कार्य है प्राथमिक या सहायक या अनावश्यक, कहीं सहायक दिया है कहीं प्राथमिक दिया है, इसे कंफर्म कर लेना। कुंटज ओ डोनेल के अनुसार प्रबंध के मुख्य कार्य है 2 या 4, 2। प्रबंध है कला और विज्ञान दोनों या कला और विज्ञान दोनों। अगला क्वेश्चन है प्रबंध के कितने स्तर है 3 या 4, तो प्रबंध के 3 स्तर है। प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है, मृदु रूप विज्ञान के रूप में या शुद्ध विज्ञान के रूप में, मृदु विज्ञान के रूप में। समन्वय स्थापित किया जाता है समूहों के मध्य, विभागों के मध्य, प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य। डी उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रबंध एक अदृश्य क्या है, शक्ति है या कार्य, तो प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंध एक भाग है प्रशासन का या सरकार का, प्रशासन का प्रबंध एक भाग है। हेनरी फेयोल था, क्या था, खनन इंजीनियर या सामाजिक सेवक, खनन इंजीनियर था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है, विशिष्ट प्रक्रिया, सार्वभौमिक या प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं है, प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं है। प्रशासनिक प्रबंध के प्रतिपादक थे फेयोल या टेलर, तो फेयोल। हेनरी फेयोल का जन्म हुआ था जापान या फ्रांस, फ्रांस। तुमसे बोलो मत, नहीं याद है उतना नहीं बोलो, ठीक है। हेनरी फेयोल के प्रबंध के सिद्धांत है 3 या 14। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है वृद्धि या कमी, कमी। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है अधिकतम या न्यूनतम, न्यूनतम या अधिकतम, क्या होता है, अधिकतम होता है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे गिलब्रेथ या टेलर, टेलर, ठीक है। परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है कम या अधिक, कम दिया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है, क्या होता है, लाभ होता है या हानि, लाभ होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रशिक्षण किए हैं या परीक्षण किए हैं गति अध्ययन का, थकान अध्ययन का, समय अध्ययन का, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। मानसिक क्रांति मूल धारा है वैज्ञानिक प्रबंध का या संयोजन का, वैज्ञानिक प्रबंध का। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है संपूर्ण या लचीले, संपूर्ण, ठीक है। प्रबंध के सिद्धांत है क्या है, गत्यात्मक, लोचपूर्ण, सार्वभौमिक, ये सभी, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तुमको, टेलर द्वारा दिया गया प्रबंध का सिद्धांत नहीं है क्रियात्मक फोरमैनशिप या विज्ञान ना की रूढ़िवादिता, क्रियात्मक फोरमैनशिप इसका आंसर होगा। वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण,
वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण या सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश। क्या होगा इसका? सार्वजनिक गलत। विश्व की विभिन्न आवश्यकताओं का एकीकरण। सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? पहला ऑप्शन इसका मुद्रा की आपूर्ति, दूसरा ऑप्शन है परिवार की संरचना, तो इसका राइट आंसर होगा परिवार की संरचना। नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, नवीन आर्थिक नीति की घोषणा हुई। नवीन आर्थिक नीति की घोषणा हुई जुलाई 1991 या 1992? जुलाई 1991। व्यावसायिक वातावरण एक सम्मेलन है। इनमें से सभी क्या क्या है? इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, तकनीकी वातावरण और इनमें से सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ प्रकृति है? पहचान करना, निष्पादन करना, हो रहे परिवर्तन का सामना करना, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारत की उदारीकरण की नीति रही है सफल या असफल? सफल। व्यावसायिक वातावरण डॉट को मद नहीं करता, निश्चितता को या संसाधन को? निश्चितता को। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को डॉट प्रभावित करती है, आर्थिक प्रणाली या उदारीकरण? आर्थिक प्रणाली। नियोजन प्लानिंग है अगला तुम्हारा जो चैप्टर है। नियोजन है लक्ष्यों अभिमुखी, उद्देश्यों अभिमुखी, मानसिक अभिमुखी, ये सभी। क्या इनका आंसर? ये सभी। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है 4 या 6? 4। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है प्रारंभ अंत या प्रारंभ अंत दोनों? प्रारंभ अंत दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? समय की बर्बादी या नियंत्रण का आधार? नियंत्रण का आधार। एक अच्छी योजना होती है लोचपूर्ण या खर्चीला? लोचपूर्ण। नियोजन का मुख्य उद्देश्य है भविष्य के कार्यों को निश्चित करना या पिछले कार्यों को निश्चितता? भविष्य के कार्यों का। अब संगठन पे आ गया तुम सब। कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया का अंग है क्रियात्मक संगठन या विकेंद्रीकरण? क्रियात्मक संगठन। कुंटज एवं ओर्डनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम है 6 या 4? आंसर कितना हो जाएगा? 6। संगठन स्वतः निर्मित होता है अनौपचारिक या औपचारिक? अनौपचारिक। अधिकार सौंपने के मार्ग में क्या कठिनाई आती है? 3। कितने कठिनाई आती है? 3 या 4? 3। संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विस्तृत योजनाएं जानी जाती है नीति के रूप में या कार्यक्रम के रूप में? नीति के रूप में। केंद्रीयकरण का अर्थ होता है अधिकार का धारण या अधिकार का वितरण? अधिकार का धारण। कर्मचारियों की सुरक्षा पर निर्भर करता है अनौपचारिक संगठन या औपचारिक संगठन? अनौपचारिक संगठन। बड़े आकार वाले उपकरण में भारापन होता है अनिवार्य या ऐच्छिक? अनिवार्य। उत्तरदायित्व होता है और अधीनस्थों का या अधिकारियों का? अधिकारी का। भारापन किया जाता है अधिकार का या उत्तरदायित्व का? अधिकार का। अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती है केंद्रित, विकेंद्रित, समान रूप से वितरित, इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है गोपनीय कार्य के लिए या दैनिक कार्य के लिए? गोपनीय कार्य के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारापन अंतरण का तत्व नहीं है? अधिकार या अनौपचारिक संगठन? अधिकार। अनौपचारिक संगठन। भारापन को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व के साथ हो अधिकार या जनशक्ति? अधिकार। अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को
प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है विकेंद्रीकरण द्वारा या भारापन द्वारा? विकेंद्रीकरण के द्वारा। भारापन की प्रक्रिया में उत्तरदाता को क्या किया जाता है? बांटा नहीं जा सकता या अंतर नहीं किया जा सकता है। ये भी दोनों है ना? हाँ। ये भी दोनों। नियुक्तिकरण है संगठन का भाग, प्रबंध का कार्य, कर्मचारी प्रबंध का कार्य, इनमें से सभी। नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है विनियोजन या धन की बर्बादी? विनियोजन। निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है? नियोजन या भर्ती? कर्मचारियों का चयन होता है मध्य श्रेणी के अधिकारियों द्वारा, उच्च श्रेणियों के अधिकारियों द्वारा, निम्न श्रेणियों के अधिकारी द्वारा या इनमें से सभी? मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है भर्ती या चयन? भर्ती। संगठन के जीवन में भर्ती होती है नियंत्रण या कभी कभी? नियंत्रण। ठीक है। कर्मचारियों का प्रशिक्षण है आवश्यक या अनावश्यक? आवश्यक। कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित होता है पदोन्नति, हस्तांतरण, प्रशिक्षण, इनमें से सभी। विकास का उद्देश्य है योग्यता में वृद्धि, पदोन्नति के अवसर, श्रेष्ठ निष्पादन, इनमें से सभी। प्रशिक्षण की विधियां है कार्य बदली प्रशिक्षण, कार्य प्रशिक्षण, प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण, ये सभी। नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है निम्न प्रबंध, मध्य प्रबंध, उच्च प्रबंध, इनमें से सभी। मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, इनमें से सभी। प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है सतत या वर्तमान? सतत। कर्मचारियों की भांति के मुक्त स्रोत होते हैं 2 या 3? 2। नियुक्तिकरण एक प्रक्रिया है धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक। ठीक है।